नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी सह परिवार को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि जी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री हरि। आइए अपरा एकादशी की व्रत कथा को श्रवण करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि हर महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं और उन सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है उसे जीवन में अपार खुशियां और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके जीवन में धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 को रखा जा रहा है और इसका व्रत का पारण का समय रहेगा 24 मई 2025 को सुबह 5:30 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक। आइए श्रवण करते हैं अपरा एकादशी का महात्म्य। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत को रखने से पापों का अंत होता है। इस व्रत से व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु व्यक्ति के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को दूर करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, झूठ निंदा, असत्य भाषा, झूठी गवाही देना, झूठा ज्योतिष बनना और झूठा वैद्य बनना जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का व्रत शुभ फलों से भरा है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पहले यानी दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद से ही व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद विष्णु जी की विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। इस दौरान पूजा में तुलसी पत्ता, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल और मौसमी फलों का प्रसाद भगवान को अर्पित करें। व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन अन्न का सेवन ना करें। यदि जरूरत पड़े तो फलाहार ले सकते हैं। अपरा एकादशी की शाम को विष्णु जी की आराधना करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। माना जाता है कि इस पाठ से विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है। एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। तीसरा मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तन्नो हरि। चौथा मंत्र है ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो नारायण। आइए कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताने का निवेदन किया। तब उन्होंने कहा कि इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को ब्रह्महत्या, प्रेत योनि आदि से मुक्ति मिल जाती है। युधिष्ठिर को अपरा एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण जी ने एक कथा सुनाई। एक समय एक राज्य में महिध्वज नामक राजा राज्य करता था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम व्रजध्वज था, जो कि बहुत अधर्मी और पापी व्यक्ति था। वह अन्याय के मार्ग पर चलने वाला और अपने भाई महिध्वज से द्वेष करने वाला था। एक बार व्रतध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में ले गया और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। क्योंकि राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इसके कारण उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ा और वह प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगे। प्रेत आत्मा बनने के बाद राजा वहां पर उत्पात मचाने लगा। तब एक दिन उस पीपल के पेड़ के सामने से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और देखते ही समझ गए कि यह तो वही राजा है जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। तब ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि धौम्य ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए खुद एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो ऋषि ने विष्णु जी से यह वर मांगा कि उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया और इसके बाद राजा ने
दिव्य शरीर धारण कर धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग में चले गए। उस दिन के बाद से ही लोग अच्छे कर्म प्राप्त करने और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा संपूर्ण हुई। वैसे कहते हैं एकादशी माता की कथा सुने बिना एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए आइए सुनते हैं बड़े प्रेम से एकादशी माता की कथा को। ओम नमो नारायण। आइए सुनते हैं अब भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है जो त्रेता युग में हुआ था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक बोने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। यह अवतार असुर राज बलि के अहंकार को समाप्त करने और तीनों लोकों में धर्म की स्थापना के उद्देश्य से हुआ था। दैत्यों के राजा बलि प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे अत्यंत बलशाली, विद्वान और विष्णु भक्त थे। उन्होंने कठिन तपस्या और यज्ञों के माध्यम से देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र सहित अन्य देवता पराजित होकर स्वर्ग से निष्कासित हो गए। असुरराज बलि की प्रसिद्धि और शक्ति निरंतर बढ़ रही थी। बलि ने महर्षि भृगु के वंशज शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनके निर्देशन में एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से बलि तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहता था। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और असुरराज बलि के अत्याचार से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं वामन रूप में अवतार लेंगे और बलि का गर्व दूर करेंगे। भगवान विष्णु ने आदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वे एक छोटे बोने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए जिनके शरीर से तेजोमय प्रकाश फैल रहा था। उनके हाथ में छत्र, कमंडल और यज्ञोपवीत थे। वामन भगवान बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें दान देने का वचन दिया। वामन भगवान ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे बस 3 पग भूमि दान में दीजिए जिसमें मैं अपने चरण रख सकूं। बलि ने यह देखकर कि वामन केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं, हंसते हुए तुरंत वचन दे दिया। मगर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को चेताया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। मगर बलि ने अपने वचन का पालन करने का निर्णय लिया। जैसे ही बलि ने दान का वचन दिया, वामन भगवान का आकार बढ़ने लगा। वे विशाल रूप धारण कर त्रिविक्रम बन गए और उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को मापा, दूसरे पग में आकाश को। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि से पूछा, अब मेरा तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया, किंतु उसके दान और भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और प्रत्येक युग में एक दिन के लिए धरती पर शासन करेगा, जिसे हम बलि प्रतिप्रदा कहते हैं। वामन अवतार हमें यह सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म और विनम्रता के आगे झुकना पड़ता है। प्रभु विष्णु ने बलि की परीक्षा ली, लेकिन उसकी दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमरता का भी आशीर्वाद दिया। यह व्रत बहुत ही पुण्य वाला है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा। बैकुंठ लोक में नारद जी ने प्रभु हरि और लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। प्रभु ने कहा, देव ऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा।
दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए कि यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देव ऋषि, यह सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण और उससे दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत बढ़ गए थे और जिसके कारण उनकी मृत्यु बस केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। देवऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवऋषि नारद मुस्कुराते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चले गए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं एकादशी माता की कथा, क्योंकि इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्तिभाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वो बूढ़ी भी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी। वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल ही जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत करती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वे अपने व्रत का पारण किया करती थी और दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा। पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी और सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में जल भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जला रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक लग रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं तो शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो तेज धूप पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धो कर दिन कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात्रि थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में कहती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनका परिवार और उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए। बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो? जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरी तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातिन ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब शांति मिली तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली।
इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू को करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर दिखारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वे एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, अब हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से शरबत नहीं पी सकती। फिर चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वो बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, यह जानकर वो बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भलीभांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, फिर भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हरि का पंचांग चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन तुलसी का भोग भगवान को जरूर लगाइए। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अपरा एकादशी व्रत करने से ब्रह्महत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। कर्ज, रोग, दरिद्रता दूर होती है। पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। अगले जन्म में देवी योनि प्राप्त होती है। अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।